नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। अफगानिस्तान में आज नई तालिबान सरकार का ऐलान नहीं होगा और अफगानिस्तान में सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के ऐलान में अभी 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। और वहीं तालिबान काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार के निर्माण की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वहीं तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा और नई सरकार में 60 साल के मुल्ला अखुंदजादा तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। और ईरान में नेतृत्व की तर्ज पर यह व्यवस्था की जाएगी जहां सर्वोच्च नेता देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारी होता है और उसका पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है और वो सेना, सरकार और न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और देश के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में सर्वोच्च नेता का निर्णय अंतिम होता है। तालिबान ने पहले ही प्रांतों और जिलों के लिए गवर्नरों, पुलिस प्रमुखों और पुलिस कमांडरों की नियुक्ति कर दी है और नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया और अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई। और वहीं अवनी की जीत के बाद उनके परिवार और जयपुर में खुशी का माहौल है और अवनी के दादा आर लेखरा ने बताया कि उनकी पोती ने इतिहास रच दिया है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और इससे पहले जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिया और फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना सैटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की और शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई और जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हालांकि इसके बाद 1 सितंबर को अवनी 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी जिसमें राज्य सरकार ने बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने बार बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और सुप्रीम कोर्ट एक पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी और उसी लिस्ट में से चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि ये व्यवस्था गलत है, राज्य सरकार को चयन करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और वहीं शायर मुनव्वर राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन पर महेश वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। और वहीं आपको बता दें कि हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी श्याम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया था कि वाल्मीकि समाज में के नेता पीएल भारती की तहरीर पर मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और उन्होंने बताया कि पीएल भारती ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुनव्वर ने तालिबान की तुलना महेश से करके देश के करोड़ों दलितों को ठेस पहुंचाई और उनका अपमान किया और साथ ही हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की ट्रेन में कैट वॉक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वो विवादों में आ गए। हालांकि ये तस्वीर सामने आने के बाद जब ये खबर मीडिया में चलने लगी और विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू किया तो गोपाल मंडल ने सफाई दी। उनका कहना है कि उन्हें लूज मोशन था इसलिए ऐसा हो गया और कहीं कि वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं और ये पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया है। आपको बता दें कि इसी साल मई में लॉकडाउन के समय गोपाल मंडल ने
भागलपुर में बैरिकेडिंग हटाकर जबरन गाड़ी पास करा लिया था। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने उस समय भी बयान दिया था कि जिला प्रशासन को गिराने उठाने वाली बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। हम जल्दी में थे और मुझे भूख भी लगी हुई थी और बाथरूम भी जाना था। ऐसा ही कई बयान सामने आ चुके हैं। लंबे समय से माना जाता रहा है कि हार्ट अटैक सिर्फ वरिष्ठ लोगों को आ सकता है और उम्र को करीब हमेशा दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा जोखिम फैक्टर समझा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब सच नहीं रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसका ताज़ा उदाहरण 40 वर्षीय बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत। हाल के दिनों में कई ऐसे मशहूर लोग रहे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और वहीं 49 वर्षीय फिल्म मेकर और मंदिरा बेदी के पति राज कौशल और 47 वर्षीय एक्टर अमित मिश्री हार्ट अटैक में से मरने वालों में शामिल है। दिल से जुड़ी मौतों की संख्या में बढ़ोतरी ने दुनिया भर में चिंता की लहर पैदा कर दी और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2018 में किए गए रिसर्च से पता चलता है कि 35 से 54 साल के मरीजों में हार्ट अटैक की दर 27% से बढ़कर 32% हो गई है। और वहीं मौत के बढ़ते आंकड़े क्या हमारे लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि उम्र अब कोई रुकावट नहीं रही। और वहीं राजस्थान में मुरैना में अबहा पुलिस ने एसडीओपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले लड़के को राजस्थान से गिरफ्तार किया और आरोपी रविकांत मीना ऑनलाइन गेम खेलते खेलते फर्जीवाड़ा करने लगा। उसने कई लड़कियों के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम फर्जी आईडी बनाई है और यही नहीं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आवाज़ बदलकर वॉइस मैसेज भी भेजता था, जिससे लोग उसके जाल में फंस जाते थे। और ये लड़कियों की आवाज़ निकालने में इतना परफेक्ट है और लेकिन लोग इसे लड़की ही समझ लेते थे। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए मांगता था और 15 लोगों की फर्जी फेसबुक आईडी और 10 लोगों के फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर पैसे ठग चुका। उसके पास से 200 लड़कियों के फोटो भी मिले। और कुछ दिनों पहले एसडीओपी अशोक सिंह जादौन का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। इससे मैसेज भेजकर रुपए मांगे गए और इसकी शिकायत साइबर सेल को सौंपी गई। जांच के बाद रविकांत मीना को राजस्थान के जिला बारां के धोती गांव को पकड़ा गया। और वहीं रविकांत बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा के एक गांव में घर घर पर पंपलेट लगे हुए हैं जिन पर लिखा है गांव में किसी भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के आने पर रोक है। और इसके अलावा कुछ पंपलेट पर लिखा है कि मुकदमे वापस नहीं हुए तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। इस तरह के पैम्पलेट पूरे गांव में घर घर पर लगे हुए हैं, जिनको कि गांव वालों ने पंचायत करके लगाया और इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला जेवर विधानसभा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के आचेपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक पंचायत की और पंचायत में फैसला किया कि अगर उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और गांव में किसी भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता को प्रवेश नहीं करने देंगे। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने पंपलेट छपाए और उनको पूरे गांव में घर घर और गांव के प्रवेश मार्गों पर लगाया गया। यूपी के फिरोजाबाद, आगरा के अलावा डेंगू और वायरल बुखार अन्य जिलों में भी अपना कहर बरपा रहा। गोंडा में भी डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामले सामने आए। गोंडा में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए और वहीं इसके अलावा बुखार के यहाँ हजारों मरीज मिले। बुखार के हजारों मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और वायरल बुखार, डायरिया, निमोनिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार फॉगिंग करवा रहा है। इसके अलावा सभी निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच कर उचित दवा दे रही है। और एक साथ बुखार के हजारों मामलों ने जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी और सीएचसी, सीएससी का स्वास्थ्य महकमा लगातार जायजा ले रहा है। और वहीं जिला अस्पताल में बनाए गए चिल्ड्रन वार्ड में कई बच्चे भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है।